एक दिन जैक के पास चाइनीज गैंग के कुछ लोग आते हैं। वो जैक को उठाते हैं, लेकिन जैक उठते ही उन्हें मारने लगता है। तभी उनका एक आदमी कहता है कि रुको, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर जैक शांत हो जाता है और उनके साथ चलकर उनके बॉस के पास पहुंचता है। यहाँ जैक देखता है कि उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी यहीं पर बैठा हुआ है। जैक लियो से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये अच्छे लोग नहीं है, इसलिए यहाँ से चलो। लेकिन लियो जैक की बात नहीं मानता। दरअसल यह दोनों ही उस शिप में हुई घटना के बाद एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, क्योंकि लियो का मानना था कि उसकी वाइफ के मरने का जिम्मेदार जैक है। अब यहाँ उन गुंडों का बॉस आता है और वो जैक और लियो से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। वो कहता है कि कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से पूरी कंट्री वीरान पड़ी है और यह हमारे लिए एक अच्छा मौका है पैसे कमाने का, क्योंकि 4 सालों से कोरिया में सोना और पैसा वहाँ ऐसा ही पड़ा है और ज़ॉम्बीज को आखिर सोने और पैसे से क्या लेना देना। बॉस कहता है कि तुम दोनों कोरियन हो, तुम्हें वहाँ के सभी रास्ते मालूम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ वापस जाओ और वहाँ पर पड़ा हुआ पैसों से भरा ट्रक लेकर आओ। उनका बॉस कहता है कि वह पैसों से भरा ट्रक हमें मिलने ही वाला था, लेकिन तभी यह ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और वह पैसे बीच में ही रुक गए और तब से वह पैसों से भरा ट्रक वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। ये सब सुनकर जैक कहता है कि हम वहाँ के बॉर्डर को क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि आसपास के देश वहाँ से गुजरने वाले हर प्लेन और शिप पर नजर रखते हैं। इस पर उनका बॉस कहता है कि तुम इन सब की चिंता मत करो, हमने उनकी जेब गर्म कर दी है, इसीलिए वे तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और हमारे आदमी तुम्हें एक शिप से वहाँ तक ले जाएंगे और वहाँ से वापस भी लेकर आएंगे।